कनाडा में आने के बाद भी इसका कोविड टेस्ट हुआ नहीं है और देख रहे हो अभी हम लोग मिल भी गए, तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है 14 डेज के बाद। आराम। अरे माँ कसम। देखो बहुत हवाएं चल रही है। हेलो, बॉन्जोर, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। माय नेम इज़ अभिषेक जादव एंड यू गाइज आर वाचिंग लॉस्ट इंडियन। तो आज की वीडियो कुछ खास बनाने का इरादा है क्योंकि मेरी एक फ्रेंड इंडिया से कनाडा एक इनडायरेक्ट रूट से आई है और वो रूट बहुत ही सेफ़ है और बहुत कन्वीनियंट रूट है जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं और इसमें कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। तो आज हम उसको वेलकम करते हैं इस वीडियो में और आज की वीडियो आप ज़रूर एंड तक देखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और बहुत लोगों को ये वीडियो से हेल्प होने वाली है। तो मेक श्योर करें आप वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना। तो हाय एवरीवन, जैसे कि आप देख सकते हो ये रही मेरी फ्रेंड जो रिसेंटली कनाडा लैंड हुई है इंडिया से। तो इसके लिए आज मैं इसको मिलने आया था और इसका जो जर्नी का ओवरऑल एक्सपीरियंस था वो पूछने आया था। तो लेट्स मीट माय फ्रेंड एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टू मी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब भी इंडिया से कनाडा आए तो आपका रूट कौन सा था? आपने कौन सा रूट चूज़ किया था यहाँ आने के लिए? मैं मुंबई में रहती हूँ, सो मैं मुंबई से अल्बानिया एंड देन कनाडा। तो आपने ये वाला रूट ही क्यों चूज़ किया? क्योंकि आपके टाइम पे मालदीव्स वाला और सर्बिया और बाकी सारे रूट्स भी ओपन थे, बट आपने यूक्रेन भी था, तो आपने ये वाला रूट ही क्यों चूज़ किया? ओके, बहुत सारे रूट्स थे, बट मेरी एक फ्रेंड ने 21 का फ़्लाइट था, वो यूक्रेन वाया यूक्रेन ट्रैवल करने वाली थी एंड यूक्रेन के लिए वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। सो मोस्टली सब बुकिंग्स हो गया था, उसने 50,000 इंडियन करेंसी पे भी कर दिया था, बट डोंट नो द रीज़न, बट उसका वो वीज़ा रिजेक्ट हो गया। एंड मालदीव से देखे सो मुंबई एयरपोर्ट पे आई हैव हर्ड बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, वाई मालदीव्स, वाई वांट टू ट्रैवल एक्सीट्रा, बहुत करते हैं। एंड सर्बिया एवरीवन नो 7 डेज़ का क्वारंटाइन करना पड़ता है। सो आई गेस अल्बानिया वाज द बेस्ट रूट एंड इवन सेफ कंपेयर्ड टू एवरीथिंग। ओके, सो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो इंडिया टू कनाडा वाया यूक्रेन की बनाई थी, तभी जो मेरा फ्रेंड आया था उसने भी मेरे को बताया कि मुंबई एयरपोर्ट पे थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं क्योंकि ज़्यादा उन लोग क्रॉस क्वेश्चन करने लग गए स्टूडेंट्स को। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक मेंशन करके दे रहा हूँ, आप ज़रूर वो वाली वीडियो भी चेक कर लें। तो जैसे कि आप इंडिया से कनाडा वाया अल्बानिया आए थे, तो ये जर्नी के बिटवीन आपको RT-PCR टेस्ट कितनी करनी पड़ी थी और क्वारंटाइन का कुछ सीन था ऐसा? RT-PCR मुझे 2 ही करनी पड़ी थी। जब भी मैं मुंबई से निकली थी तभी मैंने एक टेस्ट करवाया था जो मेरा 8 आवर्स में रिज़ल्ट आ गया था। एंड सेकेंड अल्बानिया में मैंने किया तो उसका मुझे उन लोग ने 90 मिनट्स के अंदर ही टेस्ट रिपोर्ट्स दे दिए थे। तो मतलब देख सकते हो कि अल्बानिया में कितनी फास्ट सर्विस हो रही है स्टूडेंट्स लोग के लिए। तो जैसे कि आप इंडिया से कनाडा वाया अल्बानिया थे, तो ये जर्नी कुछ डायरेक्ट फ़्लाइट तो होगी नहीं? यस, मेरा फ़्लाइट 22 मॉर्निंग 5 AM का था। सो मैं मुंबई से दुबई गई थी। दुबई में मेरा समथिंग 2.5 आवर 3 आवर्स का ट्रांजिट था। बट गाइज, अगर आप लोग दुबई में आपका ट्रांजिट होता है सो प्लीज़ बहुत जल्दी गो फ्रॉम वन टर्मिनल टू द अदर बिकॉज दुबई एयरपोर्ट इज़ वेरी ह्यूज। हम लोग को मोर देन 30 मिनट्स और अप्रॉक्स 1 आवर वन टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में जाने के लिए लगा था। एंड वी वर रनिंग एंड वी जस्ट हैड 15 मिनट्स और 15 मिनट्स के बाद हम लोग का फ़्लाइट टेक ऑफ करने वाला था, तो उसमें हम लोग को प्रॉब्लम हुआ था। सो दुबई हुआ था हम लोग का ट्रांजिट एंड द सेकेंड वन वॉज अल्बानिया में जब भी हम लोग का स्टे था। अल्बानिया से हम लोग वार्शवा गए थे। वार्शवा में हम लोग का था 6 to 8 आवर्स का ट्रांस। तो जैसे कि इसने बताया कि दुबई में इसका 2.5 आवर से 3 आवर्स का लेओवर था। तो गाइस, अगर आप मुंबई से या दिल्ली से कहीं से भी ट्रैवल कर रहे हो और आपका लेओवर टाइम कहीं कंट्री में कम है तो मेक श्योर करें आप जो फर्स्ट फ़्लाइट है उनको इन्फॉर्म कर दो, उनके फ़्लाइट अटेंडेंट को इन्फॉर्म कर दो, सो दैट वो जो आपकी अपकमिंग मतलब जो कनेक्टिंग फ़्लाइट होगी उन लोग को ईमेल करके रखेगी या उनको कांटेक्ट करके बता देगी कि आपके जो पैसेंजर्स है वो हमारे फ़्लाइट में। अगर इफ़ इन केस फ़्लाइट लेट हो जाती है तो आप एक सेफ़र साइड पे बच जाते हो, वरना आपकी फ़्लाइट मिस हो जाएगी और आगे की आपकी सारी जर्नी को प्रॉब्लम हो जाएगी। सो मेक श्योर करें ये एक चीज़ आपको ज़रूर ध्यान में रखें। इस जर्नी के बिटवीन
लाइक जब भी आप ट्रैवल कर रहे थे तभी आपको कोई कंट्री का ट्रांजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ा था, ऐसा कुछ था? नहीं, मैंने कोई वीज़ा नहीं लिया था। दुबई था, देन अल्बानिया था, एंड देन वार्शो था एंड कनाडा, बट ना ही मुझे अल्बानिया का लेना पड़ा, वेयर आई वाज 2 नाइट्स, बट या नो वीज़ा, नो ट्रांजिट वीज़ा इज़ रिक्वायर्ड। ओके ओके। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में मेरे फ्रेंड के साथ एक वीडियो बनाई थी जो इंडिया से कनाडा वाया यूक्रेन आया था। तो यूक्रेन से अगर आप आ रहे हो तो आपको ट्रांजिट वीज़ा लेना पड़ता है, बट ये अल्बानिया एक सेफेस्ट रूट है जिसमें आपको वीज़ा भी लेने की ज़रूरत नहीं है। और आई थिंक मैंने सुना कि ये अल्बानिया में ऑन अराइवल वीज़ा का कुछ सीन है, तो उसका कुछ आपको पता है? ये है ना एक्चुअली जून या मई जो आए थे ना उन लोग को था, बट आई गेस जुलाई अगस्त इनमें नहीं दे रहे, बिकॉज थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ट्रैवलिंग, सो सब लोग का ये वीज़ा नहीं देते हैं। ओके, सो ऑन अराइवल वीज़ा का भी कुछ आपको ऑन अराइवल वीज़ा भी नहीं दिया? एंड हम लोग को कोई क्वेश्चंस भी नहीं पूछा था दैट व्हाई यू केम हियर, व्हाट इज़ द पर्पस, नथिंग। सो लाइक द इमिग्रेशन भी देख रहे हो एकदम अल्बानिया में एकदम स्मूथ हुआ है। सो मेरे हिसाब से ये रूट एक थोड़ा सा सेफ चल रहा है अभी के लिए स्टूडेंट्स के लिए, बट मेक श्योर करें आप अगर ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हो तो आप सारी इन्फॉर्मेशन पूरी ले लेना, उसी के बाद ही प्लान करना ट्रैवल के लिए। तो ये जर्नी ट्रैवल करने के टाइम पे आप कितनी कंट्री को विजिट किया मेरे को थोड़ा सा बता दो। मुंबई से दुबई, दुबई से अल्बानिया, अल्बानिया से पोलैंड, पोलैंड से कनाडा। 5 कंट्रीज़ और 5 कंट्रीज़ में 3 लेओवर। क्या हो गया स्टूडेंट्स, इंडिया से कनाडा 5 कंट्रीज़ घूम के आ रहे हैं, वो भी 3 लेओवर लेके। सो थोड़ी जर्नी डिफिकल्ट हो रही है, बट यार क्या करें, एट दी एंड ड्रीम्स कंप्लीट करने हैं, उनको भी यहाँ पे आना है, यहाँ पे आके लाइफ स्टार्ट करनी है, उनको भी सब कुछ करना है। तो डेफिनेटली अगर मैं भी ये सिचुएशन में होता मैं भी यही स्टेप उठाता। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो गाइज़ मैं हमेशा एक ही चीज़ कहते रहूँगा, आप पैसे वेस्ट मत करो, आप ज़रूर अपडेट्स चेक करते रहो, बिकॉज ओवरनाइट रूल्स चेंज हो रहे हैं, तो आपके पैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं समझ सकता हूँ ये कोविड जैसे पेंडेमिक में क्या सिचुएशन हो रही है, सबके फैमिली पे क्या बीत रही है, और फ्लाइट टिकट्स आर डायनामिक। सो मेक श्योर करें आप जो भी डिसीजन लोगे सोच समझ के लेना। इतनी लंबी जर्नी तो डेफिनेटली पैसे भी थोड़े ज़्यादा ही लगे होंगे। तो आपका मतलब ओवरऑल कितना बजट था, लाइक कितना एक्सपेंस हुआ वो भी बता दो। मैंने सब मेरा ट्रैवल एजेंट को ही पैसे दे दिया था, एंड माय अमाउंट वाज लाइक रियली वेरी ह्यूज, इट वाज 2,75,000। Oh my God. Just includes breakfast and my night stay. एंड हम लोग को होटल वाले एयरपोर्ट पे पिकअप भी करने नहीं आए थे, मैं और मेरे कोई फ्रेंड्स थे जो हम लोग एयरपोर्ट पे ही मिले। एंड हम लोग बैग जो 23 के जीस के बैग्स थे वो हम लोग लिटरली पुश करते करते होटल तक चल के गए थे, क्योंकि होटल सामने था बट इट वाज फार। ओह माय गॉड। सो मतलब आपको पिकअप के लिए एयरपोर्ट पे फैसिलिटी नहीं थी? फैसिलिटीज़ थी बट वी हैड टू पे, इट वाज लाइक 10 euros पर पर्सन ऐसा। 10 सो आपने आपके एजेंट ने ये बुकिंग आपको करा के नहीं दी थी? नहीं। सो गाइज अगर मेक श्योर करो आपका एजेंट अगर ये सारी चीज़ें कुछ करता होगा तो आप हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेना और क्रॉस क्वेश्चन करो, सो दैट आपका जो जर्नी है वो थोड़ा सा सेफ हो जाए और आपको ऐसे दिक्कत में ना फंसना पड़े। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जर्नी स्टार्ट हुई थी 21 को मुंबई से। तो आप मुंबई एयरपोर्ट पर जब इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक कर रहे थे तभी आपको कुछ डिफ़िकल्टीज या इश्यूज फेस हुए थे? हाँ हुआ था। जब मैं मुंबई आई तो मुझे बोला गया था लाइक 46 kgs अलाउड है, 46 या 50 kgs था। बट जब भी मैं एयरपोर्ट पे पहुंची तो मैं कोई दूसरी लाइन में खड़ी रह गई थी, क्योंकि वो टाइम आई गेस बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड ट्रैवलर्स जा रहे थे, तो स्टूडेंट्स के लिए अलग लाइन थी। सो आई कॉल्ड माई फ्रेंड जो मुझे लाइक एयरपोर्ट पे ही मिला, एंड मैंने उसको पूछा कि लाइक वेयर आई हैव टू स्टैंड। तो फिर उसने मुझे बोला था कि ये स्टूडेंट्स की लाइन है, यू हैव टू बी ओवर हियर, एंड आई वाज स्टैंडिंग समवेयर एल्स। तो मेरा टाइम वेस्ट उसमें 1 आवर गया, मैं ऐसी खड़ी थी। एंड देन वहाँ है ना कोई ज़्यादा जो खड़े थे ना वो लोग है ना अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। तो अगर आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहाँ के स्टाफ्स रहेंगे मुंबई एयरपोर्ट पे, सो यू कैन आस्क देम, डोंट वेट। तो आई वॉज लकी इनफ, आई हैड अ फ्रेंड एंड ही सेड मी। बट हाँ, एंड अगर लगेज का बात हुआ तो मुझे मेरे ट्रैवल एजेंट्स ही सेड दैट 46 एंड 50 kgs तक अलाउड है। तो मैंने बोला ओके, और मेरा 56 kgs हो रहा था।
सो आई वाज लाइक ओके ठीक है ना, 6 किलो ज़्यादा है, सो देख whatever लेंगे। will be the हाँ, extra and I she is thought- ready to pay, मतलब उसको पे करने रेडी थी। हाँ, एंड मुझे ये भी बोला गया था दैट इट वाज 200 रुपीज़ पर केजी, पर जब भी मैं मेरा बैग लगेजेस दिए मैंने, तभी दे वर लाइक दैट ओनली 40 केजीज अलाउड है, एंड जो 1 केजी है दैट वाज 2000 रुपीज़। सो उस हिसाब से आई पेड, उन लोग ने मेरा लकी तो बोल नहीं सकते, उन लोग ने क्या ही 2,000 रुपये कम किया, बट मेरे से उन लोग ने 30,000 लिया। तो आपने जब ये पेमेंट की तभी आपने इतने तो कैश कैरी नहीं किए होगे, सो डेफिनेटली कुछ कार्ड या फॉरेक्स कार्ड ऐसा कुछ आपने कैरी किया था? हाँ, मेरे पापा का इंटरनेशनल वीज़ा कार्ड था, सो आई हैड इनफ फंड्स इन दैट, तो मैंने वो कार्ड यूज़ किया था फॉर माई लगेज। तो अगर आप इनडायरेक्ट रूट से आ रहे हो तो जो भी कंट्री में आपका ले ओवर है या कुछ भी है तो वहाँ की एटलीस्ट थोड़ी सी करेंसी साथ में कैरी कर लेना, या फिर अगर आपके पास कार्ड होगा तो वो वेल एंड गुड है। तो जैसे कि देखो इसका कार्ड कितना हेल्पफुल हो गया था वो, क्योंकि वहाँ पे 16 kg वो निकाल भी नहीं सकती थी, ना ही कुछ डिसीजन ले सकती थी, बिकॉज 16 kg बहुत एक इन शॉर्ट एक पूरी बैग ही हो जाती है, तो लाइक उसको डेफिनेटली पे ही करना पड़ा, कुछ ऑप्शन था ही नहीं। तो 30,000 और ऐड हो गए, मतलब 2,75,000 प्लस 30,000। सो व्हाट अबाउट द इमिग्रेशन एट मुंबई एयरपोर्ट, मतलब वो कैसा था आपका? तो इमिग्रेशन वाज लाइक ओके, वहाँ जो ऑफिसर था ही वॉज रियली वेरी रूड, एंड येस, एंड उन्होंने मैंने बोला आई एम गोइंग टू अल्बानिया, सो उन लोगों ने डायरेक्टली मेरा पासपोर्ट ऐसे दे दिया, एंड दे सेड अल्बानिया ऐसा कुछ है ही नहीं, सो किधर जाना है क्या करके। मैंने बोला सर अल्बानिया जाना है, आई एम अ स्टूडेंट, आई हैव कैनेडा वीज़ा, एंड तो फिर उन्होंने पूछा कि लाइक अल्बानिया किधर आता है, ऐसा कुछ है ही नहीं। आई डोंट नो वो ऐसे क्यों बोल रहे थे, बट उन्होंने बोला, एंड उसके बाजू में और एक ऑफिसर बैठे थे, उन्होंने बोला कि अल्बानिया अलाउड है जाने के लिए। फिर उन्होंने बोला अच्छा ठीक है तो वीज़ा बताओ, तो मैंने बोला अल्बानिया पे ऑन अराइवल वीज़ा होता है, तो फिर बोलते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, सब पहले से ही वीज़ा देते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है कि लाइक वहाँ जाके वो कंट्री का वीज़ा मिलता है। तो फिर बाद में वहाँ बहुत उन्होंने मेरा टाइम लिया एंड देन फिर हम लोग का कन्वर्सेशन और एक ऑफिसर सुन रहा था, एंड ही केम एंड ही सेड के अल्बानिया का वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है, जबकि उधर अल्बानिया जाके कोई वीज़ा मिलता नहीं है, बट उन लोग से वैसे बोलते हैं कि ऑन अराइवल वीज़ा मिलता है। एंड फिर बाद में लाइक उन्होंने मुझे पूछा कि अच्छा अल्बानिया जा रहे हो 2 नाइट्स है, तो मुझे बताओ आप किधर रह रहे हो, मुझे वहाँ का कुछ प्रूफ दो। तो मेरा होटल का जो बुकिंग मैंने किया है वो, एंड इंश्योरेंस इज़ कंपलसरी। जब आप होटल का बुकिंग करते हो तो आपके ट्रैवल एजेंट ही आपको वो इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। सो फिर बाद में उन्होंने लाइक बोला ओके गो, एंड आई गॉट दिस टाइम। तो मतलब मुंबई एयरपोर्ट पे थोड़े से क्रॉस क्वेश्चन हो रहे हैं, बट आपको डरना नहीं है, आप जो रियलिटी है वो बता दो, एंड आप कुछ गलत करने तो नहीं जा रहे हो, तो डेफिनेटली आपकी जो रियलिटी है वो बता दोगे तो लाइक उनको आपकी सिचुएशन समझ के आएगी, फिर उन लोग आपको दे विल लेट यू गो करके ऐसा। फिर उसके बाद आपका हॉल्ट था दुबई में, राइट? हाँ, तो आपको लाइक दुबई में तो कैसा था, मतलब सीन? कुछ नहीं था, बस है ना जल्दी जैसे आप उतरते हो फ्लाइट से, बस आती है पिकअप करती है और फिर आपको एक टर्मिनल पे छोड़ती है। फिर आपको आपके टिकट्स पे देखना चाहिए कि आपका टर्मिनल कौन सा है और आप कौन से टर्मिनल पे खड़े हो। सो अगर मेरा टर्मिनल था 3 और मुझे जाना था टर्मिनल 2, सो मैं और मेरे जो दूसरे फ्रेंड्स थे हम लोग भाग के दूसरे टर्मिनल गए थे, बिकॉज हम लोग के पास टाइम नहीं था। और बाय मिस्टेक आप अगर वहाँ कोई भी स्टाफ को पूछोगे ना तो आप है ना क्लियरली सुनो व्हाट दे आर सेइंग। हम लोग रश में थे और हम लोग का ध्यान नहीं था, तो उन्होंने आई गेस लेफ़्ट बोला था और हम लोग राइट चले गए थे। सो उस वजह से हम लोग को और टाइम लगा था। तो बट ट्रैवल फास्ट, बट उधर कुछ क्वेश्चंस पूछे नहीं थे। हम लोग वहाँ गए, उन्होंने बस पासपोर्ट देखा एंड दे सेड ओके गो, एंड फिर बाद में बस आती है वो लेके जाती है। ओके, सो लाइक दुबई के बाद आपकी फ़्लाइट थी अल्बानिया की तरफ, तो अल्बानिया में लाइक सिचुएशन कैसे थी? अल्बानिया में हम लोग फ़्लाइट से उतरे एंड
एंड एक लाइन होता है इमिग्रेशन का, हम लोग वहाँ ही गए एंड वहाँ कुछ नहीं, उन्होंने बस हमारा पासपोर्ट देखा एंड बोला ओके गो, एंड वो स्टैम्प डाल दिया दैट यू हैव अराइव्ड इन अल्बानिया। सो बस हो गया, फिर हम लोग लगेजेस ले रहे थे एंड फिर बाहर खड़े थे। ओके, एंड व्हाट अबाउट द वॉर्सो, लाइक द पोलैंड? वॉर्सो में हम लोग को लाइक 8 आवर्स का हॉल्ट लेओवर था, तो बस कुछ नहीं, वहाँ गए, बैठे रहे, कुछ नहीं, 8 घंटे ऐसे बैठे रहे। हम लोग लकी इनफ थे कि हम लोग को सिर्फ 8 घंटे या 6 घंटे थे, बट जो हम लोग के साथ दूसरे भी स्टूडेंट्स थे जो ट्रैवल कर रहे थे और उन लोग का था 24 आवर्स। सो उन लोग का नेक्स्ट डे 10 या 11 AM का फ्लाइट था, तो मतलब उनको 24 आवर्स एयरपोर्ट पे ही रहना था। सो मेक श्योर कि आप लोग अपना खाना वाना अच्छे से लेके जाओ, एंड अगर आप अल्बानिया से ट्रैवल कर रहे हो सो दैट इज़ मस्ट फॉर वेजिटेरियंस एंड फॉर नॉन वेजिटेरियंस ऑल्सो, जो है ना लाइक बीफ और पोर्क वगैरह नहीं खाते, बिकॉज होटल में भी यू डोंट गेट गुड फूड। एंड हम लोग भी जो मेरा स्टे था नाइट का, सो हम लोग ने डिसाइड किया बाहर जाके हम लोग कुछ खाते हैं, बट वहाँ हम लोग को कुछ मिला ही नहीं है। लाइक सोचा कि एटलीस्ट सैंडविचेस खाते हैं, तो सैंडविचेस भी बहुत ही आई वोंट डिसरिस्पेक्ट फूड, बट मेरे को नहीं अच्छा लगा पर्सनली। डेट वाज ब्रेड, चीज़ एंड एग प्लांट, तो वैसा सैंडविच मैंने पर्सनली कभी खाया नहीं, तो मुझे नहीं अच्छा लगा वो चीज़, तो जिसको अच्छा लगता है सो गुड फॉर ऑल। तो मेक श्योर करना कि आप इनफ फूड कैरी करो, स्नैक्स कैरी करो, सो दैट इन बिटवीन जर्नी में आपको खाने की तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बिकॉज खाना है तो सब कुछ। तो जैसे कि 5 कंट्रीज़ 3 लेओवर्स, तो ये डिफरेंट कंट्रीज़, डेफिनेटली अपन को इतनी तो लैंग्वेजेस आती नहीं है। हाँ। तो आपने लाइक कुछ लैंग्वेज बैरियर या मतलब वाइल कम्युनिकेटिंग आपने कुछ डिफ़िकल्टीज फेस की वहाँ से? नहीं, कुछ नहीं के, जो भी कंट्रीज से मैं जा रही थी सब लोग को इंग्लिश आ रही थी, तो फिर मुझे उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। इवन अल्बानिया में, हाँ अल्बानिया में उन लोग का लैंग्वेज अलग है, बट वहाँ लोग थे जिसको इंग्लिश आती थी, और मैं जो भी रेस्टोरेंट या कैफ़े में मैं गई तो वहाँ 1 या 2 जिसको इंग्लिश आती है उन लोग रहते ही है। सो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है वैसे तो। एंड आपका मतलब अल्बानिया में कितने टाइम का मतलब स्टे था वहाँ पे? 2 nights 3 days। एंड व्हाट अबाउट द होटल प्राइजेस व्हेन यू स्टे देयर? होटल प्राइजेस मुझे ऐसे स्पेसिफिक नहीं पता, बिकॉज मेरा जो ट्रैवल एजेंट है उन्होंने ही सब बुक किया। आई हैड अ प्राइवेट रूम। अकेली लड़की थी एंड मेरा जो प्लान था उसमें ओनली ब्रेकफास्ट अलाउड था। तो जैसे कि अल्बानिया में कोविड, आपकी 2 नाइट स्टे थी, तो डेफिनेटली आप कैफ़े गए, बाहर खाने गए, तभी आपको मतलब कोविड की सिचुएशन कैसे लगी? वहाँ पे कर्फ्यूज़ है या लाइक ज़्यादा कोविड है या कम कोविड, ऐसा कुछ आपको फील हुआ वहाँ पे? नहीं, वहाँ वो अल्बानिया इज़ कोविड फ्री कंट्री, सो वहाँ ना ही कोई मास्क है ना ही कुछ भी नहीं, सब लोग ऐसे ही घूमते हैं। बट जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो लोग ही मास्क में रहते हैं फॉर देयर ओन सेफ्टी कि, एंड 2 मास्क लगा के घूमना, और वहाँ कोई भी मास्क वगैरह कुछ नहीं पहनता। दे हैंग आउट, एवरीथिंग इज़ अलाउड, नथिंग बट खुद की सेफ्टी के लिए हम लोग कर रहे थे। तो गाइस, जैसे कि अल्बानिया में कोविड की सिचुएशन बहुत अच्छी चल रही है, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि सारे वर्ल्ड में ऐसा हो जाए और अपनी थोड़ी सी नॉर्मल लाइफ स्टार्ट हो जाए। मतलब कि यार पता ही है कि कैसे ज़िंदगी जीनी पड़ रही है एकदम, तो लेट्स होप कि सब कुछ जल्दी से जल्दी सही हो जाए। जैसे कि ये डिफरेंट कंट्रीज से आपको आना था, तो आपने उसमें लाइक कोई अलग अलग कंट्री की अलग अलग करेंसी साथ में कैरी की थी, बिकॉज अल्बानिया में आपका स्टे था, और फिर अगर आपको कुछ खाना है या कुछ करना है तो लाइक डेफिनेटली पैसे तो चाहिए, तो उसके लिए आपने कुछ करेंसी अलग अलग कैरी की थी, या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड,
ऐसे तो आपने बता दिया कि आपने कार्ड से पेमेंट की थी, तो डेफिनेटली उसमें भी पैसे मतलब 30,000 ऑलरेडी कट चुके थे। तो लाइक क्या सीन था, आपने कितने कैरी किए थे और कैसा था मतलब? मैंने यूरोज़ 155 यूरोज़ कैरी किया था एंड कैनेडियन डॉलर्स मैंने कैरी किया था फॉर ईयर इन कनाडा $2,000। ओके। बस, और जो कार्ड था वही था, और कुछ नहीं खाया पिया, खुद का खाओ वही ना पे बस खुद का खाओ, घर पे से लेके आओ, फिर यहाँ कुछ खाना मेरा मिलता नहीं है, मुझे 1 वीक हो गया है, बहुत याद आती है घर की। सच में गाइस, तो अगर आप ट्रैवल का प्लान कर रहे हो, आपकी जर्नी 3-4 दिन की है, ज़्यादा है, तो आप किसी पे डिपेंडेंट मत रहो, एजेंट पे भी भरोसा मत करो। मैं तो कहूँगा आप खुद का खाना कैरी करो, ड्राई स्नैक्स कैरी करो, क्योंकि आपको खुद का ध्यान खुद ही लंबी करने वाले हो, तो सारा कुछ प्लानिंग करो और ट्राई करो कम्युनिकेट करने का। अगर आप एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन में खड़े हो तो ट्राई करो कि जो स्टूडेंट्स आपको दिख रहे कि ये स्टूडेंट्स ये उनसे कम्युनिकेट करो, सो दैट आपको एक कंपनी मिल जाएगी, आपको थोड़ा सा हौसला आ जाएगा ट्रैवल करने का। तो इसी ने भी ऐसा ही किया था और इसके एजेंट ने भी 1-2 कॉन्टैक्ट दिए थे कि ये लोग साथ में मतलब ट्रैवल करने वाले हैं, तो इसको भी थोड़ा सा एक मोटिवेशन थी कि लाइक कोई तो साथ में है। या एंड ये मेन चीज़ क्यों किस में ज़्यादा काम आती है, बिकॉज आप जब भी होटल में क्वारंटाइन करते हो, यू हैव नो वन, एंड होटल्स के वाईफाई भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहते कि आप कंटिन्यू आप अपने पेरेंट्स से बात कर पाओ या वीडियो कॉल्स कर पाओ, क्योंकि आपको इंडिया का भी टाइम जोन देखना है, आप जो कंट्री में उसका टाइम जोन देखना है, आप कौन से कंट्री में ट्रांजिट करने वाले हो उसका टाइम जोन देखना है, और कनाडा का टाइम जोन आपको देखने का। सो आपको डेफिनेटली फ्रेंड्स तो बनाने ही पड़ेंगे, वहाँ उन लोग से बात करने पड़ेंगे, बिकॉज हम लोग जब भी होटल में थे तभी मेरा अराइव कैन का बहुत इश्यूज़ हो रहा था। सो ये लोग ही जो मेरे फ्रेंड्स थे ना, उन लोग ने मुझे लाइक हेल्प किया और उन लोग से बातचीत हुई। सो मेक फ्रेंड्स, मतलब कि लाइक अगर आप बात करोगे तो आपको ही खुद को थोड़ी हेल्प होगी, खुद को ही थोड़ी सी मोटिवेशन होगी और आपकी जर्नी थोड़ी सी स्मूथ हो जाएगी। मतलब आपको थोड़ा सा कहते हैं ना कि कोई ना कोई तो साथ में है, ऐसा फील होगा। जैसे कि ये 2,75,000 टिकट का और मतलब स्टे और वो सब का, और 30,000 जस्ट वन टाइम ब्रेकफास्ट जो क्या था, इट वाज ब्रेड, केल लीव्स, 1 जूस एंड चीज़, वो मेरा ब्रेकफास्ट था, नथिंग एल्स। तो लंच डिनर आपको नहीं, कुछ नहीं, बस वो रात को गई थी फ्रेंड्स के साथ खाने के लिए, वो भी हम लोग का क्या बैंगन का सैंडविच दे दिया, वो क्या ही खाने का है। सच में यार, तो लाइक इतना पैसे स्पेंड करने के बाद, थोड़े लगेज के एक्स्ट्रा पैसे देने के बाद, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा, आई मीन थोड़े बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ज़्यादा, तो लाइक कैसा फील हो रहा है आपको? डज इट वर्थ टू कम हियर लाइक आफ्टर स्पेंडिंग सो मच ऑफ अमाउंट? ऑब्वियसली कनाडा आना तो मेरा ड्रीम था, तो वर्थ ही लगेगा ना, आ गई और क्या। तो लाइक अभी आप जैसे कि लैंड हो गए हो, आपको लाइक कैसा लग रहा है? कनाडा का वेदर कैसे लग रहा है आपको? कैसे फील हो रहा है? बहुत ठंडी लगती है यहाँ, बेसमेंट में रहना मत। मेरे को बेसमेंट में रह रही हूँ, बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है मेरे को। इतना मैं मुंबई में रहती हूँ, तो मुंबई में कंपेयर दूसरे स्टेट्स या सिटीज़ से ठंडी नहीं होती है, बट यहाँ मुझे ठंडी बहुत ज़्यादा लगती है। मतलब फॉल अबाउट टू स्टार्ट है, तो अगर विंटर स्टार्ट होगा तभी पता नहीं हम लोग मुंबई वालों की हालत क्या होने वाली है, क्योंकि मेरा भी ये फर्स्ट विंटर होने वाला है, इसका भी ये फर्स्ट विंटर होने वाला है। सो देखते हैं विंटर में भी अपन वीडियो बनाएंगे क्या बनता है। एंड जोश में मत आ जाना, मैं भी जोश में आ गई थी। फर्स्ट ट्रेन इन कनाडा जो 2 दिन पहले हुआ था, भीगी थी, बीमार भी गिर गई थी। यहाँ की बारिश में मत भीगना, बहुत ठंडी रहती है यहाँ का ना। एक्चुअली मुंबई के कंपेयर, मुंबई में क्या हर बार बारिश गिरता रहता है, भीगते रहते हैं, कुछ होता नहीं है, बट यहाँ का है ठंडा है वेदर, पानी, भीगो मत बारिश में, अपना अम्ब्रेलाज ये सब कैरी करना ही चाहिए। तो मैंने जैसे कि आपको वीडियो में बताया था, लास्ट वीडियो में मेरा 6 मंथ्स एक्सपीरियंस इन कनाडा, उसमें मैंने ओवरऑल एक्सपीरियंस बताया था। तो यहाँ पे बारिश रैंडमली होती है और मैडम जब बारिश हुई तभी जोश में अपने होश खो बैठी थी और भीगने चली गई, तो बीमार गिर गई थी। तो आप ऐसे ज़रूर मत करना और ट्राई करो कि नए कंट्री में थोड़ी बॉडी को सूट होने को टाइम लगता है। हाँ। तो थोड़ा टाइम जाने दो, उसके बाद अगर आपकी बॉडी यूज टू इट हो रही है देन आप ऐसा कुछ थोड़े एडवेंचर करने जाना है तो जाओ। तो इतनी 4-5 दिन की जर्नी, फिर इतने ले ओवर, अलग अलग लोगों को मिलना, कोविड टेस्ट किया आपने, पैसे स्पेंड किए, तो जब भी आप कनाडा एयरपोर्ट लैंड हुए तभी आपको लाइक
इमिग्रेशन ऑफिसर ने कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जिससे आपको थोड़ा सा कुछ डर गए हो गए, या फिर जो अपकमिंग स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको कुछ टिप्स देनी है आपको? टिप्स का तो क्या ही बोलूँ, बट एक इंसिडेंट हुआ था जब भी मैं आई थी कनाडा। तभी आई डोंट नो कौन से कंट्री की वो लड़की थी, बट वो आई और उसका स्टडी परमिट के लिए वो लाइन में खड़ी रही। ऑफिसर्स ने उसको क्रॉस क्वेश्चनिंग किया, बहुत पूछा, एंड आफ्टर 5 to 6 minutes शी स्टार्टेड क्राइंग अ लॉट। सुनने में आया दैट उसका कैंसिल हो गया एंड शी वाज सेंट बैक टू हर कंट्री। तो इसके लिए एंड मेरे लिए मुझे पूछा था द एनरोलमेंट लेटर, मेरा डिपॉजिट, द GICMA कॉलेज फीस, माई पासपोर्ट, दैट्स इट। लाइक द बेसिक डॉक्यूमेंट्स। मैंने उसकी भी वीडियो बनाई, तो आप ज़रूर जाके वो चेक कर लेना। और ये जो इंसिडेंट होते हैं ऐसे, जो लोग थोड़े से मतलब गलत रास्ता चूज़ करके आते हैं या फिर थोड़े उनके पास डॉक्यूमेंट्स मिसिंग होते हैं और उन लोग ट्राई करते हैं आने का, उन लोग के साथ ऐसा होता है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे, आपको कॉलेज से सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले, आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, सब कुछ सही है, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। एंड मेक श्योर करें आप, अगर कोई ऑफिसर आपको क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है तो आपको डरना नहीं है। आपको कॉन्फिडेंट होकर थोड़ा टाइम लेके सोच के आंसर देना है, कि वो सिर्फ यही चेक करते कि बंदा इतने दूर आया है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। और डेफिनेटली आप इतना मतलब स्टडी के लिए आ रहे हो तो कोई गलत काम करने तो आए नहीं हो यहाँ पे। तो जब भी इमिग्रेशन आपका कनाडा में हुआ, दैट टाइम आपको स्टडी परमिट तुरंत इशू कर दिया था या आपको रुका के रखा था, या मतलब ज़्यादा इमिग्रेशन में बच्चे थे, ऐसा कुछ था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। एक बड़ा सा ऐसा रो था, सब लोग को स्टूडेंट्स पे एक करके भेजते थे। एंड फिर वो लोग मुझे पूछा दैट गिव मी योर GIC, शो योर कॉलेज फीस रिसीट, शो मी योर LOR, देन योर पासपोर्ट, बस यही पूछा। एंड शी इज़ लाइक ओके वेट, एंड मुझे विदिन अ मिनट मुझे मेरा स्टडी परमिट मिल गया। सो लाइक कनाडा इमिग्रेशन पे भी थोड़ा मतलब अच्छा ही था इसका। तो जब भी आप कनाडा इमिग्रेशन क्लियर कर लिए, उसके बाद में आपको उन्होंने कोविड टेस्ट के लिए कुछ ऐसा सैम्पल एलोकेट किया था, मतलब लाइक आपको इशू किया था? क्योंकि लास्ट वीडियो में मेरा जब भी फ्रेंड यूक्रेन से आया था तभी उसको कोविड का किट दिया था। सो आई एम नॉट श्योर कि उन लोग ने रूल्स चेंज कर दिया, क्या सीन है। तो आपको मतलब ऐसा कुछ दिया था? नहीं, मुझे नहीं दिया था, बट वो लोग है ना रैंडमली, मतलब वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं ना, वो लोग जो भी स्टूडेंट्स उन लोग को बहुत अच्छे से देखते रहते हैं कि कौन है, कैसा है, फिट है या ऐसे लाइक आलसी हो रहा है। तो ऐसे उन लोग बहुत अच्छे से ना नोटिस करते हैं ये छोटी छोटी चीज़ें। सो जब भी आप वो अंदर जाएंगे ना, सो बी एक्टिव। डो आई नो कि इतना लंबा जर्नी, इतना लॉन्ग आवर्स, फ्लाइट के बाद थकान होती है, नींद आती है, खाया नहीं रहता है तो चक्कर आते होता है, बट आप प्रॉपर खड़े रहो, ऐसा आलसगिरी मत करो या नीचे बैठ मत जाओ। आप बैठते हैं स्टूडेंट्स, नो डाउट। मेरी एक फ्रेंड थी, वो ऐसे ही कर रही थी तो उसको रोका था एंड उसके पास से और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मांगे थे एंड उसको मोर देन हाफ एन आवर वहाँ ही रुका के रखा था एंड बहुत क्रॉस क्वेश्चनिंग किया। एंड उस बाद में हम लोग को इधर आने के बाद हम लोग को सबको मेल आया दैट सिलेक्टिव स्टूडेंट्स हैं जिनका हम लोग ने एयरपोर्ट पे नाम लिया था, रुका के रखा था, उन लोग को वापस आना है फॉर देयर कोविड टेस्ट। तो वो जो लड़की हम लोग के साथ थी तो उसको वापस बुलाया था, वो हम लोग के लैंड होने के 2 या 3 डेज़ के बाद उसको बुलाया था। तो वैसे सिलेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स एंड देन उन लोग को बुलाते हैं। इफ़ यू आर फिट, इफ़ यू आर फाइन, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट, इफ़ यू आर नॉट यॉर्निंग, सो इट विल बी गुड फॉर यू। थोड़ा सा सिर्फ ध्यान रखना है आपको ये सब चीज़ का, जो ये टिप्स दे रही है वो सब चीज़ का। तो जैसे कि आप अभी कनाडा एयरपोर्ट मतलब इमिग्रेशन हो गया, स्टडी परमिट हो गया, तो आपको उन्होंने क्वारंटाइन के लिए कुछ बताया था या फिर मतलब क्वारंटाइन तो आपको करना था या नहीं था? नहीं था, मुझे कुछ क्वारंटाइन करने की ज़रूरत नहीं थी। ओके, तो आपने वैक्सीनेटेड लोगों को, अभी जो रूल्स आया है फुली वैक्सीनेटेड लोगों को क्वारंटाइन वगैरह कुछ नहीं करने का है। और अल्बानिया के थ्रू मैं आई हूँ तो वहाँ मैंने मेरा कोविड टेस्ट करवाया तो वो कोविड टेस्ट मेरा मतलब एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, ओके। तो आपने मतलब इंडिया से निकलते टाइम पे आपने दोनों जो वैक्सीन ली है वो कौन सी वैक्सीन ली थी आपने? कोविशील्ड। ओके, सो कोविशील्ड की वैक्सीन मतलब उन लोग अलाउ कर रहे हैं स्टूडेंट्स को? ओके, सो यहाँ पे लैंड करने के बाद इसको क्वारंटाइन करने की ज़रूरत नहीं थी। इवन अभी मतलब ये आई थी तो इसको कोविड
का किट भी नहीं दिया था, तो मतलब कनाडा में आने के बाद भी इसका कोविड टेस्ट हुआ नहीं है। और देख रहे हो अभी हम लोग मिल भी गए, तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है 14 डेज़ के बाद। तो जैसे कि आपको स्टडी परमिट मिल गया, फिर उसके बाद में पता चला कि कोविड टेस्ट भी नहीं करनी है और क्वारंटाइन भी नहीं करना है। तो जब भी आप मतलब एयरपोर्ट से निकल रहे थे, आपके जो डेस्टिनेशन आपने जो बुक की थी, जो प्लेस बुक की थी वहाँ पे जाने के लिए, तो आपने वो कैसे की थी? उसके लिए मतलब कुछ आपको बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था? नहीं, मुझे कुछ ऐसा कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे मेरी कॉलेज ने है ना कार भेजी थी, तो उन्होंने ही मेरा लगेज उठाया। उन्होंने मुझे अलाउ भी नहीं किया कि मैं उठा के रखूँ उन लोग के कार में। उन्होंने ही उठाया, उन्होंने ही मेरे घर तक ड्रॉप किया एंड उन्होंने ही मेरा लगेज उठा के मेरे जो हॉल था, लिविंग एरिया था, वहाँ तक वो रख के गए थे। तो मतलब यहाँ के कॉलेजेस ये वाली भी एक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। और उसमें बता दूँ मैं, तो एक सेंटिनल कॉलेज है जो ऐसी फैसिलिटी स्टूडेंट को प्रोवाइड कर रहा है। तो आप मेक श्योर करें आपके जो कॉलेज को उनको कांटेक्ट करके एक बार देख लेना। अगर आपको भी ये फैसिलिटीज़ मिलती होगी तो बहुत अच्छी बात है। अरे माँ कसम, देखो बहुत हवाएं चल रही है। तो अगर गाइज ये वाली वीडियो आपको थोड़ी सी हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। एंड अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है आप मुझे कमेंट डाउन करके पूछ सकते हो, उसमें ये भी आपको रिप्लाई बैक कर देगी। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। Until then, keep watching Lost Indian. Take care. Bye bye. See you soon in the next video. Vibe check. दुआ में ज़रूर याद रखना।